हेलो एवरीवन। क्या आपको सीने का दर्द है या फिर आपको बहुत ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है या बहुत घबराहट महसूस हो रही है, तो इन सब के पीछे जो मेन कारण है वो है आपका हार्ट। तो आपके हार्ट का स्वास्थ्य या फिर हार्ट को हेल्दी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं डॉक्टर अंजना एमडी आयुर्वेदा एक्सपर्ट आपको आज बताऊंगी कि हार्ट की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हमें होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा हार्ट है दैट इज़ एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे बहुत सी नोड्स हैं, वॉल्व्स हैं। इन सब के बीच में अगर आपको रिदम्स में जहाँ तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है या इरेगुलर हो रहा है, इन सबको हम अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स के अंडर लेते हैं। सबसे पहले आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, उसके बाद है टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर। तो सबसे पहले टैकीकार्डिया में क्या होता है कि आपकी जो हार्ट रिदम्स हैं वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। उसके बाद हमारी है ब्रैडीकार्डिया में आपकी जो हार्ट रिदम्स है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। उसके बाद हमारा आता है आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन में क्या होता है कि जो आपका राइट एट्रियम है, जो ऊपर के दो वॉल्व्स हैं, उसमें अबनॉर्मल ब्लड फ्लो के कारण बीट्स हमारी मिस होती हैं या फिर बहुत फास्ट हो जाती हैं, लेकिन वो एक रेगुलर पैटर्न से फ्लो करती हैं। उसके बाद जो मेन हमारा आता है वो है वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन। इसके कारण क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो पंप होना ही बंद हो जाता है ब्रेन और हार्ट को, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और ये वेंट्रिकल्स के जो पंप है, वेंट्रिकल्स का मेन रोल होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स में। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया या आपका लाइफस्टाइल हो गया या फिर कोई भी आप सर्जरी के थ्रू गए हैं या आपको एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा शॉक लगा है। तो ये सारे कारण हमारे आ जाते हैं जिसके कारण हमारे अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स तुरंत होने लग जाती हैं। रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं वो कारण हो गया, या फिर अल्कोहल कंजप्शन हो गया। इसकी ट्रीटमेंट में बहुत सारी मेडिकेशंस बताई गई हैं एज़ पर एलोपैथिक, और कई केसेस में हमें सर्जरी भी रिकमेंड किया गया है। लेकिन इन सब से बचने के लिए आयुर्वेदा में जड़ी बूटियाँ हैं जिससे कि आप अपने एक हार्ट को बहुत ही नॉर्मल और एक नेचुरल वे में स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अर्जुना है, अर्जुना की छाल बहुत अच्छी होती है हार्ट के लिए। तो अगर आपको कहीं से भी अर्जुना की छाल मिलती है तो उसको बॉयल करके आप रोज़ एक पिएं, एक गिलास, आधा गिलास पिएं, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। वो क्या करता है कि आपकी जो ब्लड फ्लो है वो सारा डिटॉक्स करता है, ब्लड का फ्लो बहुत इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हमारे पास गोटुकुला है, वो भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। कि आपके पास दालचीनी हो गई, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। गार्लिक, जो हमारे लहसुन पाया जाता है घर पे, अगर आप लहसुन की एक कली भी रोज़ सुबह उठ के खाएं तो उससे बहुत ही आपके हार्ट को फ़ायदा होगा। लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में जहां आपको अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रहता है, तो आप मेडिसिन कैसे इतना कर सकें, तो उसके लिए लाइफ अवेदा के ओर से एक हेल्दी हार्ट बीट नाम की एक फॉर्मुलेशन बनाई है जिसमें ये सारे हर्ब्स, ये सारी जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं। तो ये जस्ट आपको एक कैप्सूल डेली खाना है, और आपकी कोई भी हार्ट प्रॉब्लम्स हो उसके लिए कैप्सूल बहुत ही इफेक्टिव है और आपको हार्ट को बहुत ही हेल्दी रखने में एक सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है। तो जस्ट फॉलो आयुर्वेदा, बी हेल्दी एंड कीप योर हार्ट सेफ।